तलाक के कागज? ये काजल ने हमें तलाक के कागज दिए? पढ़ना थोड़ी आता है हमें, पढ़ लो खुद ही। कह रही थी छोड़ना चाहती हो तुम्हें। वैसे भी हम और काजल तो अलग अलग रहते हैं। मेरा मतलब है वो जेल में, हम मथुरा में तो दूर रहने की बात। देख मेरे भाई, अगर तू अभी भी उस कजली को जेल से छुड़वाना चाहता है तो तेरी मर्जी, मैं रोकूंगा नहीं तुझे। लेकिन याद रखना मेरी बात, अगर वो औरत जेल से बाहर निकली ना तो हम दोनों दो भाइयों के बीच में दरार डाल देगी। ये बात मैं लिख कर देता हूं माई। और कितनी चाशनी लगा के बात करेगा, सीधे सीधे पूरी बात बता काहे नहीं देता है इसे? अरे नजरें गड़ाई बैठी है उदया पे और उसके पैसे पे। माई ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या बात है भैया जी? मैं क्या पूछ रहा है, क्या बताऊं इससे मैं? नहीं भैया जी, खुल के बताइए आप, क्या बात है? छोड़, तू बात नहीं कर। तो भैया जी बताइए ना क्या हुआ है? इधर आओ, इधर आओ। जानना चाहता ना? तुम्हारी कजली हमारे साथ सोना चाहती है। नहीं, काजल ऐसा नहीं बोल सकती। हमें भी ऐसा ही लगा था। सच में? हम तो ये कहते वक्त तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे हैं, उसने हमारे मुंह पे बोल दिया है अभी ऐसा। बोल रही है उसका जो भाई है दर्जी है ना, काम चल नहीं रहा है उसका, रिश्ते हैं, खर्चे बहुत ज्यादा है, आमदनी है नहीं, पैसों में मदद चाहिए थी उसे, तो बोलती है इसके लिए वो हमसे। सच कहूं तो विश्वास हमें भी नहीं हुआ था पहले। हमें लगा कजली ऐसा कैसे कर सकती है, अपनी कजली। है अभी जेल में इतने साल रहने के बाद किसकी वृत्ति कैसे हो जाती है पता नहीं चलता है कुछ। हैरान हो गए थे हम, काटो तो खून ना निकले हमसे। खैर सुन रे, अब गलतियां हम दोनों से बहुत हुई हैं, मानते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है माई कि अब सब कुछ साफ हो गया है। हम किसी किस्म की कोई भी गलत फहमी में नहीं जी रहे, कोई शंका में नहीं जी रहे। हमें सब पता है कौन कैसा है, सब पता चल गया है कि नहीं? हाँ जीते, पता चल गया ना अब हमें। भैया जी, चिल, अस्पताल में इतनी जोर से कौन चिल? इधर आ रहा हूं मैं, आज। भैया जी, काजल आपसे बात करना चाहती है, जवाब देने के लिए तैयार है वो। निकलता हूं।
तो ठीक है ना, सुन तो संभाल अपने आप को, ठीक है? इस वक्त चिंता करने का समय है नहीं। शक्तिशाली चीता बनना है तुमको, आराम करना है। जब आराम मिलेगा उसके बाद हम फैसला लेंगे, जो करना है, जो भी करना है। शांत हो जा तुम। और मैं आपको आपकी सेहत का ध्यान रखना है, और अपने साथ साथ मेरे इस बेवकूफ छोटे भाई का भी ध्यान रखना है। उसको डांटना नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं करनी उसके साथ, बीमार है ना अभी। जो करेंगे उसकी खुशी के लिए करेंगे। चलता हूं। फैला तो बेटा आराम कर, चल आराम कर ले। अविराज को होश आ चुका है। एक रास्ता है कजली यहां से बाहर निकलने का। एक रात के लिए तुम्हें मेरी दुल्हन बनना होगा। सच ये है कि होश आ जाने के बावजूद वो यहाँ नहीं आया। विराज अभी भी तुझे धोखा ही दे रहा है। वो कभी भी तेरी मदद के लिए यहाँ नहीं आएगा। अविराज मुझे मारने के लिए तैयार था काजल। वो आदमी भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं है। काजल, भैया जी आए तेरे से मिलने। खून खराबा तबाही इनकी है पहचान। इनकी इस फितरत से घिन भी है हैरान। रे गजली, कौन है ये हैवान? सुना, तेरा जवाब तैयार है। कौन है ये शैतान? क्या फैसला लिया फिर? क्या फैसला लेना है उसमें? इतना सोचने की क्या जरूरत है? चुपचाप इस कागज पर दस्तखत कर दो और छुटकारा ले लो उससे। उस महारानी ने तो दयानंद जैसे संत तक को नहीं छोड़ा। आज अगर दयानंद नहीं होता तो तुम्हारी माँ कब का स्वर्ग सिधार गई होती और तुम सड़क पर भीख मांग रहे होते। उसके एहसान का इतना बड़ा कर्जा है हम पर। तो क्या इतने सालों से हमने उनके लिए कुछ नहीं किया क्या? उन्होंने जो जो कहा हम सब करते गए। क्या सही क्या गलत कुछ नहीं सोचा हमने। हमने भी अपना रिश्ता बराबर निभाया है। हिसाब लगाओगे अब तुम? उस चुड़ैल काजल ने तुमको ऐसी पट्टी पढ़ाई, तुम
तुम अपने भाई के खिलाफ आवाज उठाओगे? देखो लल्ला, चुपचाप ये कागजात पर दस्तखत कर दो। पहले एक बार काजल से बात करनी है हमें। उस काजल की वजह से पहले ही तुम बहुत भुगत चुके हो। अब बस इस कागज पर दस्तखत करो और छुटकारा पाओ। दस्तखत कर दो लल्ला। सोच रहा है, जाके दस्तखत कर दो। लल्ला, दस्तखत कर दे, मत घबरा। करते दस्तखत। समेट लिए टुकड़े और दे दे अपने जीते को। कहना काजल चतुर्वेदी नहीं करेगी साईं। शादी मजाक लगती है उसे? हाँ, उससे शादी करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैं अपनी गलती से भागूंगी नहीं। वैसे भी इस शादी की अहमियत उसी दिन खो चुकी थी जिस दिन उसने सच का नहीं तेरा साथ दिया था। तो फिर इन पेपर्स पे साइन करके क्या होगा? और रही बात तेरी शर्त की, जेल में मरना मंजूर होगा, लेकिन तेरी गंदी शक्ल देखना भी मंजूर नहीं। सुन कजली, इनफ मिस्टर दयानंद पाठक। मेरी क्लाइंट आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। उसे हैरिस करना बंद कीजिए और जाइए यहां से। रे कजली, जेल से बाहर तो मैं तुझे कदम रखने दूंगा नहीं।
गई तू तो। और आप बचा सको तो बचा लो कचली को। भाई आपको बहुत याद कर रही थी। ये कौन है? राधे राधे दादी अम्मा, मैं बिंदी, माही और लंबू दोस्त की दोस्त। राधे राधे बिटिया, हमेशा खुश रहो। बबलू, माई को बाहर लेके जाओ। माई अगर कुछ खाने का मन करे तो बबलू खिला देगा, आप कह देना बबलू से। लल्ला, जब तक हम आए तुम कागज पर दस्तखत कर देना। दयानंद ने सारे गवाह, सारे हालात अपने फेवर में ले लिए काजल। अब हमारे पास अविराज ही एक रास्ता बचता है तुम्हें बाहर निकालने का, वरना तुम्हारा पैरोल परमानेंटली कैंसिल कर दिया जाएगा। नहीं, वो नहीं आएगा मैडम, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। जब तक कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल जाता मैं ट्राई करती रहूंगी। तुम मुझे नहीं रोकोगी काजल, डू यू गेट इट? उसका कोई फायदा नहीं होगा मैडम। फायदा है, जरूर फायदा होगा, क्योंकि चीजें अब बदल गई हैं काजल। अविराज और बिंदी अब एक दूसरे को जानते हैं। तुम मानो या ना मानो, इससे चीजें बदलती हैं काजल। यू नो व्हाट काजल, मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे जो चट्टान की तरह अड़ियल थे, लेकिन ऐसे लोग जब एक बार पिता बनते हैं ना तो बर्फ की तरह पिघल जाते हैं। अविराज भी पिघलेगा बिंदी के कारण। करने से पहले कुछ खा लो लंबू दोस्त। मैं आपके लिए घर से नाश्ता लाई हूँ। और आपको पता है मैया क्या कहती है? भूखे पेट लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। अरे टिश्यू।